डॉक्टर बोले कि पैसे की उगाही और मेरी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से मुझ पर लगाया गया झूठा आरोप। डॉक्टर रिजवान ने पुलिस से कहा कि उन पर लगे झूठे आरोपों की गवाही दे रहा सीसीटीवी फुटेज। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक के साथ शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक से मिले सभी डॉक्टर। शाहजहांपुर में आईएमए के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक के साथ डॉक्टरों की एक टीम ने शुक्रवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा से की मुलाकात। डॉक्टर ने एसपी को बताया कि उनकी क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिसकी फुटेज उनके पास है और उन्होंने वो सभी फुटेज कोतवाली पुलिस को भी दे दी है। डॉक्टर रिजवान ने एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि बीते दिनों एक महिला मरीज के द्वारा उनके ऊपर जो बेबुनियाद आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल झूठा है। डॉक्टर ने बताया कि उनके क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे उनके ऊपर लगे झूठे आरोपों की गवाही दे रहे हैं। इससे पहले भी वह एक बार उनके यहाँ से दवाई ले जा चुकी है। जब मैं मरीज को देख रहा था तब भी उसका पति उसके पास ही था। रिजवान ने बताया कि मरीज देखने के बाद उन्होंने दवाई ली और फिर दवाई समझी भी कि कैसे खाना है। उसके बाद दोनों पति पत्नी वहां से भी चले गए। तब तक कोई बात नहीं हुई थी। मरीज या उसके पति ने कोई बात नहीं कही, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद वो दोनों प्लाटिंग करके फिर लौट गए और फिर लौटने के बाद ये हंगामा करने लगे और झूठे आरोप लगाने लगे। सभी डॉक्टरों ने एसपी से जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि वहाँ की महिला मरीज है, उसमें उन्होंने आप पे आरोप लगाया था, वो आपको दिखाने आई थी यहाँ पे, तो उन्होंने आरोप लगाया था और पुलिस को तहरीर दी थी। उसमें क्या सच्चाई है और क्या बात है, पूरी घटना क्या है? जी। सर ऐसा हुआ था कि पेशेंट ये राम देवी नाम की पेशेंट हमारे पास आई थी और करीब 4 दिन पहले आई थी पहले, और उनके साथ बहुत परेशानी थी। उनको करी थी हमने बहुत सारे दवा ट्यूब लगाए हुए हैं और मैं दाँत से ग्रस्त हूँ और काफ़ी तकलीफ़ में हूँ और चलने में दिक्कत हो रही है और बहुत एलर्जी खुजली वगैरह हो रही है। मैं ठीक है मैडम। तो फिर हमने कहा सर ठीक है, आप कुछ मुझे दवाइयों की बात बता सकती हैं, क्या दवा चला रही हैं, क्या ट्यूब चला रही हैं, क्या आपके पास कोई पर्चे हैं? तो उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। बोले सर हम ऐसी लोकल में झोला छाप से वगैरह और मेडिकल स्टोर से ले रहे थे। अच्छा, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए सारी दवाइयाँ 3 दिन के लिए बंद कर दीजिए। एक धोने की दवा दी थी उनको, ठीक है, इससे आपका बॉडी साफ़ हो जाएगा और धो के आप मुझे चौथे दिन दिखाइएगा। वो 27 तारीख की रात में जो उनका चौथा दिन था वो आई थी और दिखाया उन्होंने। आई तो सर तो अमूमन कैसा ठीक है, तो अमूमन क्या होता है कि पेशेंट जब आता है तो हमारा काम है बस बीमारी देखना। तो फीमेल स्टाफ है, उसके बेटा बेटा देखो उनकी बीमारी कहाँ पर है। तो वो देख लोग उनको पीछे अंदर काउच पे ले गई देखने के लिए और उनके हस्बैंड साहब यहीं बैठे थे बगल में हमारे, और इस काउच पे उसके बगल में वही हमारा गेट है एग्जामिनेशन चैम्बर, और मेरे पास ये लेंस रहता है ऐसे, और भी हैं केमिकल वाले हैं, कैमरे वाले भी हैं, बड़े वाले लेंस हैं। इसी से बीमारी के हिसाब से हम उसे देखते रहते। तो मैंने ऐसा गेट के पास गया, पेशेंट अंदर थी, उसने कहा दिखाओ बीमारी कहाँ पर है। तो गेट के पास गया, मैंने ऐसे पेशेंट के बीमारी वाले हिस्से देखे। करीब 10 से 12-11 सेकंड मेरा टाइम है। सीसीटीवी में इतना सब साफ-साफ दिख रहा है। मैंने देखा, देख के फिर मैं बस तुरंत पीछे हो गया। पीछे होके फिर मैंने अपने आया, उसको दवा लिखी, उसको समझाया और दवा लिखने लगा। तो जैसे मैंने देखा, आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरे में कि जैसे मैं पीछे हट रहा हूँ और विदिन 3 सेकंड में पेशेंट भी बाहर आ रही है। ये नहीं कि पेशेंट को टाइम लगा बाहर आने में, वो जैसी थी वो उसकी सब वापस आ गई। फिर मैंने उसे दवा बताई, समझाया कैसे ट्यूब लगाना है, वो कायदे से उन लोगों ने सब सुना। सुन के बाद वो चले गए, दवा ली, दवा लेके चले गए कायदे से, कोई दिक्कत नहीं। आधे घंटे के बाद फिर वो वापस आए और आदमी बहुत भड़क रहा था कि आपने बीमारी क्यों देखी? आपने बीमारी क्यों देखी? आपका काम कैसे-कैसे? आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? अरे सर तुम्हारे सामने बैठे थे, तुम वही मरीज़ लेके आए थे। उस स्टाफ ने कहा कि सर आइए मरीज़ देख लीजिए, बीमारी देख लीजिए। तो उस तभी तो मैं गया था, मैं तो यहाँ तो नहीं बैठा था। और आपने भी कुछ मतलब जैसे वहाँ बोलते हैं भई पेशेंट के सामने बोले आइए मरीज़ देखिए, तो वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब कि वो वर्बल कंसेंट दे रहा है। कहा ठीक है आप देखिए, मरीज़ को देखना ही है। और हम अंदर गए नहीं, ना किवाड़ा कभी पूरा बंद हुआ, ना पेशेंट के हम अंदर गए, और अंदर काफ़ी देखिएगा बहुत तेज़ रोशनी है, सब कुछ हुआ। जो आरोप आपको लग रहे हैं, उन्होंने जी। एडमिशन दिए हैं, उस पे क्या कहना है? ये आरोप गलत हैं, सही हैं या कितनी सच्चाई है उनमें? सर आरोप तो गलत ही है, कोई इसका तथ्य नहीं है। जैसे जितना देखिए सीसीटीवी में जितना लिखा दिखा हुआ हो रहा है, दिख रहा है, वो मैंने आपको साफ-साफ बता दिया, उतनी ही बात हुई। और जिस तरह की वो आरोप लगा रहा है, वो सिद्ध ही नहीं हो रहे हैं। भई हमारे पास तो जो तीसरी आँख है, सीसीटीवी कैमरा, वही तो एक साक्ष्य है ना कि हम अपनी बात कैसे रख रहे हैं। जो हो रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, आप इसी को मेरी बातों को सीसीटीवी कैमरे से मिला लीजिए, सेम टू सेम हो रहा है। और जितना वो बोल रहा है, वो साबित ही नहीं हो रहा है। जितना वो बोला कि ऐसा किया, वैसा किया, अंदर ले गए, अंधेरे कमरे में ले गए, भई फीमेल स्टाफ तो अंदर थी ना।
अब वो लेके गई, वही लेके बाहर आई और किवाड़ा कभी बंद ही नहीं हुआ। हस्बैंड साहब बगल में बैठे हुए हैं और क्या कहते हैं, मैं कभी अंदर गया ही नहीं, किवाड़ा कभी बंद हुआ नहीं। तो वो चीज़ जो कह रहे हैं वो गलत है और 10 सेकंड में हमारा सिर्फ़ पेशेंट एग्ज़ामिनेशन करा है मैंने। एक हाथ मेरा बाहर है, एक हाथ में मेरे एक लेंस है और इसी को जो पुष्टि करने के लिए जब 112 मैंने बुलाई और 112 से जब हंगामा किया तो 112 से मैंने कॉल किया। फिर मैंने कोतवाल साहब भी आए थे उसी टाइम, तोमर साहब। फिर अपने डॉक्टर्स को भी मैंने फ़ोन किया, देखिए सर यहाँ पर पेशेंट आके बहुत न्यूसेंस कर रहा है। तो वो कोतवाल साहब ने बोला, देखिए ना आके देखो, कहाँ ऐसा तुम जो बोल रहे हो वो तो कोई साबित नहीं हो रहा, देखो डॉक्टर साहब तो यहीं बैठे हुए हैं, तुम भी यहीं बैठे हुए हो, फिर क्यों बोल रहे हो ऐसी चीज़ें? तो वो कहते हैं कैमरा तो वहाँ अंदर है ही नहीं। तो बोला है तो देखो ना ये, तब उसको एक्चुअली एहसास ही नहीं था कि अंदर कैमरा है। तो वो जब कैमरा देखा उसने तो वो थोड़ा-सा डाउन हो गया, फिर वो चला गया। अच्छा, आज आपने अपनी यूनियन डॉक्टरों की यूनियन के साथ मिलकर एसपी साहब से मिले हैं, अपनी बात रखी है, क्या जी। बात रखी है, क्या मांग की है? सर मैंने यही माँग की भई, इस तरह से उत्पीड़न हो रहा है डॉक्टर्स का और हमारी काम के पेशे पे अगर शक किया जा रहा है और हमारे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्योंकि आरोप लगाना तो बहुत आसान है। आरोप को साफ़ करना, आरोप को धुलना और आपके उसको प्रूफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। और महिला जब आरोप लगा देती है तो उसको कैसे हम प्रूफ़ करें? भई हमारे पास तो भई ये क्या सीसीटीवी कैमरा ही है ना, हमारा फीमेल स्टाफ़ ही है। तो डॉक्टर अगर हर चीज़ की सफाई देते रहेगा तो कैसे काम करेगा? भई इमेज बनाने में वक़्त लगता है। आज 15 साल लगभग होने को आए मुझे यहाँ पर शहर में और ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ और इसका साक्ष्य पूरा शहर जानता है कि मेरे पास बढ़िया इलाज होता है, हर मरीज़ का इलाज कर रहा हूँ और उसमें एक मरीज़ की एक आवाज़ जो है हमारे पूरे सालों की मेहनत को जो है पानी डाल देती है। परसेंट गलत है सर। 100% गलत है। कोई सबूत तो होना चाहिए ना कुछ भी। भई हम 12 सेकंड का हमारा मुश्किल से हम गेट के पास तो 12 सेकंड ही खड़े रहे। उसमें से 4 सेकंड तो हम गेट के सिर्फ़ सीधे ही खड़े हुए हैं और बाद में 6 सेकंड जो है हमारा लेंस हाथ एक लेंस से 6 सेकंड का अंदर है बस। अब उस 6 सेकंड में हम क्या-क्या आरोप आप हमसे भी कर दोगे हमें? जिस महिला ने आरोप लगाया है, दहेज दिया उनके पति ने, तो उनका क्या मकसद हो सकता है? क्या वजह हो सकती है? वजह क्या है? 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि कुछ पैसा वसूली का कुछ उनका प्लान होगा, जिस तरह से वो षड्यंत्रकारी दिमाग से लोग लौटे थे और दूसरा अपने छवि धूमिल कर रहे हैं डॉक्टर साहब की। और तो क्या हो सकता है? बाकी यही 2 कारण हैं। जिस तरह के वो प्रवृत्ति के लोग लग रहे थे, वो कुछ नहीं है। बाकी वो उनका अगर आप देखोगे, उनकी अगर पता करोगे तो उनका बैकग्राउंड या उनके मोहल्ले में भी ऐसी इमेज होगी।